अरे नई फाइल दे भाई। किसकी फाइल लेके आए? वाह ना। हाँ तो कैसी रही रात? आपको ठीक था? अभी तो है दवा ना 2 दिन के लिए। रात के बाद तो अभी निकल के आई हूँ मैं घर से। हाँ तो रेस्ट शाम को कर होटल लेते जाऊंगी, तो तब क्या होएगा वो पता नहीं। रेस्ट कर लेते तो पहले दिन से हो जाता इधर आज। रेस्ट तो डॉक्टर साहब वैसे रेस्ट ही है और वैसे चलो भाई, बॉडी में जब खांसी जुकाम बुखार दस्त होए तो समझ लो बॉडी रेस्ट मांग रही है, रिपेयर हो जाता है, दवाई की जरूरत नहीं। आपको इसलिए बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, पहले बता दूं। कहो। मेरे को खांसी बहुत आती है और सांस भी फूलता है, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकती हूँ। सीढ़ी नहीं चढ़ सकते? सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हूँ, उतर सकते? चलती हाँ उतर तो जाती हूँ। उतरने में तकलीफ? नहीं, चढ़ने में होती है। और कहाँ में तकलीफ? थोड़ी दूर पैदल भी चलती हूँ तो भी तकलीफ होती है। थोड़ी दूर कितना, क्या नापते हो? नहीं मतलब थोड़ी सी भी चल जाती हूँ ना तो सांस फूलने लग जाती, खांसी बहुत आने लग जाती। थोड़ा तो कोई लिमिट नहीं, मैं तो 5 किलोमीटर थकता हूँ। आप? उससे कम भी। आप तो बताओ कहाँ से कहाँ तक जा सकते? 2 किलोमीटर ही चल सकती हूँ। किलोमीटर 2? 1 किलोमीटर में मतलब खांसी आने चालू हो जाती है, मतलब 1 किलोमीटर। खांसी आती है ना? हाँ, खांसी आने का मतलब खांसी आने का मतलब है सांस में तकलीफ शुरू हो गई। हाँ ये है। तो कफ जब भी होगा इसका मतलब है सांस में तकलीफ होगी। और शुरू से सीन यही है इसका हाँ। कि खांसी होगी और आपको सांस में दिक्कत होगी। फिर उपचार क्या करते हो? मैं तो ये डॉक्टर की दवाई ले रही हूँ। कब से चल रहा है ये 8 दवा? साल हो गए। हाँ 8 साल हो गए खांसी। कम थोड़ी हुआ डॉक्टर साहब। 8 साल से? और 2 साल से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू है और 4 साल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट मुंबई से चालू है। होम्योपैथी ले रहे हो 2 साल से? हाँ अभी चल रहा है? चालू है। तो फिर क्यों आए हो आप मेरे पास? मैं आपसे उनकी बात करूंगी, उन्होंने बोला हमारे डॉक्टर साहब से आप एक बार मिलो। कौन है डॉक्टर? हमारे सूरत है। सूरत से, डॉक्टर सूरत से। नाम क्या है? और उनका नाम है सरदा जैन कच्छारिया। अच्छा। ठीक, कोई बात नहीं। तो अभी रिसेंट भी ले रहे हो आप, उसके साथ ये लेते हो? हाँ। दोनों ट्रीटमेंट साथ में चालू है। इनको कबूतर से एलर्जी है, कबूतर पिजन एलर्जी जो बोलते हैं वो। अच्छा, कबूतर को कंधे में बैठा घुमाओगे आप थोड़े दिन? टेंशन मत करो, कबूतर का व्यापार करा दूंगा। कबूतर से एलर्जी क्या होगी? वो अपना जीव अपने जी रहा है, आप अपने जी रहे हो। कबूतर से क्या प्रॉब्लम? होम्योपैथिक वाले तो यही बोलते हैं सभी, सब नहीं बोलते? एलोपैथिक वाले नहीं बोलते ये बात। क्या होता है? कर लेते कि सही बोल नहीं बोलते? सही बात है डॉक्टर साहब। वो तो एलोपैथिक वाले नहीं बोलते। उन्होंने तो अपना पूरा डोज दे रखा है। वो तो वैक्सीन देंगे साइड भाटा इफेक्ट देंगे। अजी वो तो कबूतर से हो और चाहे मिट्टी से हो, दवा यही देते हैं। हाँ। उनको कबूतर से कोई मतलब नहीं, उनको तो एलर्जी दिखती है और यही दवाई देते हैं जो आपको देते हैं। पर वो आराम नहीं, सही नहीं करते, परेशानी ये है। तो सही नहीं है। हाँ 2 साल से बीमारी रुकी हुई है, बड़ी नहीं है लेकिन कम भी नहीं हुई। और बताओ, यही तकलीफ ज़्यादा होती है मेरे को। और कोई तकलीफ ही नहीं है? और तो वैसे कुछ नहीं है। पिछले 6 महीने में 6 किलो बस वजन कम पंजाब हुआ। कम हो गया मेरा। हाँ वही पूछ रहा हूँ, नए सल लग रहे हैं चेहरे पे। सब इसमें वेट भी कम होता है। मैं तो जानना चाह रहा हूँ, अभी तो रुको देखो। 6 महीने में ना? हाँ। 6 महीने में 6 किलो वजन कम हुआ। ऐसे मतलब टारगेट बना रखा है क्या महीने के हिसाब से? नहीं 4 साल पहले एकदम ज्यादा बीमार हुई थी ये। तो 1 महीने में कम से कम 8 से 10 किलो वजन हुआ था। 58 किलो से 48 किलो हो गया। उस टाइम तो फिर अहमदाबाद दिखाया था मैंने वहाँ पे। क्या होता है जी, ज्यादा क्या बीमार हो गए थे? खड़े नहीं हो पाए थे। मतलब खड़ी नहीं हो पाई थी तकलीफ एकदम ही। बुखार आया था 104। बुखार था? रात में बुखार आराम से सोई थी सुबह में, तो रात को और सुबह उठी तो उठा ही नहीं गया इससे। फिर क्या पैर डायग्नोस से हुआ? खड़ा ही नहीं हुआ किया मेरे उस से। टाइम क्या डायग्नोस हुआ? क्या बीमारी निकली? मतलब कुछ जांच हुई थी क्या? सांस में तो वो ऐसे हाथ ऐसे जकड़ने लग गए इसके। वो फिर तो अहमदाबाद लेके गया, वहाँ पे उन्होंने सब ट्रीटमेंट निकाला, रिपोर्ट वगैरह कराई थी उसकी।
हाँ सीटी स्कैन दौरा टाइप था, CT स्कैन में थी। बुखार में दौरा आ गया बोरा नहीं कह सकते उसको। था, टाइट हाथ से। हाँ वो कैल्शियम की वजह से हाथ खींचने लगा। पहले होता था लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा हो गया था। पहले कभी कभी होता था, इंजेक्शन देते थे कैल्शियम के तो ठीक हो जाता था उस टाइम। और बताइए, और क्या पीड़ा है? फेस पे निशान कब से? पैरों में, जॉइंट में ये सब में भी दर्द रहता है। मतलब ये बीमार हूँ जब से ही है, कब बीमार हुए? मतलब ये तबीयत खराब है जब कब से? 8 साल से ही है। 8 से। Close my face. Hairline. Regress. और मेरे ये सब जॉइंट बहुत दुखते हैं, दर्द होते हैं। कब होता है इधर? ये तो रोज होता है, मतलब ऐसे तो ज्यादा? सुबह उठती हूँ जब ज़्यादा रहता है। उठती हूँ जब क्यों बोला? सुबह क्यों नहीं बोला? हाँ सुबह। नहीं, उठती हूँ जब का मतलब ये हो गया सुबह उठती हूँ ना, हाँ या सुबह भी हटाओ फिर। उठती हूँ जब मेरे को दर्द महसूस होता है, मैं चल लेती हूँ। सर नहीं, दर्द से ही नहीं हेलो, होता है। ये मेरे को मैडम का फोन आ रहा है। अच्छा। अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपके बात लो। बात समझेंगे क्या? मैं क्या बात वो करूँ? क्या दवा दे रहे हैं वो एक बार देख लो ना। फिर आपको क्या देना वो है? होम्योपैथी के डॉक्टर हैं क्या? हाँ हाँ होम्योपैथी। होम्योपैथी डॉक्टर है इसके लिए। हम परसेप्शन की बात है, चलिए मैं कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार बात की। क्या होता है, अब मैं जिनसे बात कर रहा हूँ हाँ, ना, मैडम से बात ये कर मेरे लिए इनसे बात करना इम्पोर्टेंट है। वो मैं समझ हाँ, गई, इसीलिए मैं मैंने समझ इनको गई। बुलाया। मैंने हाँ। एक बार मतलब आप एक बार ठीक है। मैंने फोन नहीं किया, सामने से फोन है मैडम। हाँ वो मैं समझ गई आपकी बात। मतलब ये कितने ऐसा- वर्ष की है मैं तो? लगभग आपकी मेरी उम्र कितनी? 40-50। हेलो राम राम मैडम, कैसे हो? वो कल मैंने फोन किया था इनको कि मैं जयपुर जाऊंगा तो मैडम से बात करूंगा, तो उन्होंने अभी मैं वहीं पे बैठा हूँ देखो हॉस्पिटल में। जयपुर डॉक्टर साहब के पास में है, तो आपका फोन आपसे बोला था मैं बात करूंगा आपसे, वहाँ जाऊंगा तो एक बार मेडिसिन के बारे में और बबीता के बारे में बताओ सर को थोड़ा। हाँ होम्योपैथिक डॉक्टर है, ठीक है ना? हाँ जी नमस्कार सर, मैं जयपुर से डॉक्टर एमके सैनी बोल रहा हूँ। मैं एमपी के कॉलेज से पास आउट हूँ और अभी सीख रहा हूँ होम्योपैथी। आप आदेश कीजिए, मैं क्या मतलब क्या कुछ अगर कंसिडर कर रहे हैं तो बताएं। अभी तो मैं केस ले ही रहा हूँ, शुरू ही किया है मैंने। आपका फ़ोन आ गया तो मैंने कहा बात, ये बोल रहे थे बाद में कराऊंगा, तो पर आ गया तो साइमल्टेनियसली बात हो गई। ओके। अच्छा ILD है क्या ये? नहीं अभी देखा नहीं। एंटी सॉरी है ना बेसिकली। क्या अभी रिसेंट क्या था, लास्ट प्रिस्क्रिप्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा या तो प्लेसिबो पे डालें या चल लेंगे, कुछ नया आता है तो पता नहीं अभी तो क्या आएगा। अभी स्टेबल तो नहीं लग रहे मुझे, अभी शायद एग्जर्शन किया है इसलिए ज़्यादा हो रहा होगा आज, क्योंकि सफ़र से आना है तो। हाँ हो पाएगा। अच्छा गुड। मैनेज हो रहा है।
अच्छा ठीक है ठीक है, जरूरत हुई तो दोबारा बात करूँगा मैं, आपको डिस्टर्ब होगा। ओके ओके। क्योंकि अभी इतनी देर में इतना भाग, तो ये चीज़ तो खिंचती है डॉक्टर, तो कुछ कोई या चिड़चिड़ा अपना हो जाता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चिड़चिड़ा तो इंसान अपने आप ही। नोट में बता दिया तकलीफ इसको, ये ऐसी पोजीशन ज़्यादा रहती है जब उठती है ना, वहाँ से लेके 10 बजे तक, 10 बजे के बाद में थोड़ा गर्म होता है या थोड़ा थकान कम होती है तो आराम मिलता है। बोल पाओगे क्या चल रहा है आपके दिमाग में अभी? अभी चल रहा है। क्यों चलेगा? जीवित है तो चलेगा कुछ ना कुछ। चल रहा कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो जीवित इंसान में दिमाग भी चलेगा, ऐसे कैसे? दिमाग चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। आपको लगता है कुछ सोच या कोई आइडिया जो बढ़ाता है इसको? कौन कौन है आपके घर में? मैं हूँ, ये है, मेरे 3 बच्चे हैं और देवर ही रहते हैं। साथ ही रहते हैं? हाँ। शादी कब हुई आपकी? बिराजो 25 साल हो गए। अच्छा 2025 यानी 2000 में हो गया आपकी शादी? 99 में। ठीक है। पहला बच्चा 3 साल हुआ। 2003 में। ये तो 4 साल हो गए। हाँ 4 साल। कैलकुलेशन कमजोर है क्या? हैं मैथ से चिढ़े हैं? नहीं, पढ़ाई में कैसे थे? कमजोर थी। और सबसे बढ़िया क्या लगती थी सब्जेक्ट? साइंस लगता था। मैथ आ जाएगा? पहले नहीं आता, बस पहले तो वो नहीं आता था, 10th तक तो फिर नहीं पढ़ना अच्छा लगता था। जब पढ़ना पसंद नहीं था तो अच्छा बोला क्या? फिर दूसरा बच्चा कब हुआ? 2005। आप बताओ। 2005 में हुआ था। भैया गलत बताते हैं। भाई डिलीवरी तो इनकी भी है ना, इसमें तो दर्द तो इनका ही है, तो यही बताएं। ये तो बस सही लोग। एक 2013 में हुई। ये इतना बड़ा गैप कैसे हो गया बच्चों में? 5 और 13 8 साल का गैप हो जाता है डॉक्टर साहब, वही बात। नहीं हो तो जाता है भाई, एक साइमल्टेनियसली हो गया हो या प्लान नहीं था या मतलब क्या रहा होगा गैप, थोड़ा सा अननेचुरल गैप है ये बच्चों में 8 साल का। तो लड़की चाहिए थी, लड़की चाहिए थी इसलिए। अच्छा 2 बच्चे हैं ना? 2 लड़के 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो आप इतने मजबूत हो गए इरादों में कि जो आपने सोचा लड़की चाहिए वो लड़की हो गई। तो पहले लड़के चाहिए थे आपको, मतलब ये? नहीं, पहले तो ऊपर भगवान ने ऐसे ही पहले एक लड़की हुई थी, पहले लड़की हुई थी, एक 2004 लड़की में। है। 2004 में, वो नहीं वो है। घुमा के गई। 2004 99 3 साल बाद, फिर 2004 फिर 5। अच्छा ये 3 बार आप कंसीव किए लगातार आपने? हाँ। 2003 2004 2005। 3 2004 2005। वो भी कंप्लीट हुई थी। हुई कंप्लीट थी, 10 दिन रही थी, फिर खत्म हो गई थी। अच्छा मतलब डिलीवरी तो हुई ना? हाँ डिलीवरी हुई थी। अपने को तो उससे ठीक। आपको क्यों चाहिए थी लड़की वैसे? अचानक क्या मतलब आया क्या? इनके ननद भी एक ही, सबके लड़के लड़के हैं। अच्छा इसलिए लड़की चाहिए। ननद एक है आपकी? हाँ मेरा ननद एक है। एक से नहीं बनती आपकी, तो फिर वो दूसरी बच्ची है क्या? बंदी तो है। बनती है ननद? हाँ आपकी बनती है उनसे? हाँ, और उनकी आपसे? मेरे से भी बनती है। उनकी क्या पता? अच्छी बनती नहीं है। अच्छी बनती है। आपको लगता है? हाँ, नहीं आप, मेरे को लगता नहीं है, बनती है। इनकी देवानी है, इनको मालूम है। देवरानी इनकी है। देवानी है, हमारी बहन है वो। अच्छा। और सास साहब कैसी हैं आपकी? सास बहुत अच्छी थी अच्छी थी? कब शांत हुई? वो। 10-11 साल 13 12 तब तक कोई परेशानी नहीं थी? 2013 में बहुत परेशानी थी। परेशानी तो थी,
मेरे डिलीवरी में है, मेरी ये जो गुड़िया थी ना पेट में, उस समय मेरे को बहुत लूज मौसम हुआ था, तो मैं बेड पे ही थी उस समय। 2013 गुड़िया, हाँ गुड़िया 2013 में मार्च हुई। 2013 में हुई थी है, और माता जी मई 2013 में खत्म हुए थे, अच्छा 2 साल 2 महीने बाद में। उस टाइम बहुत बीमार थी, उनकी जाने से नहीं नहीं, जाने से पहले ही बीमार हो गई थी, डिलीवरी से पहले। डिलीवरी के वो पहले। जाने के बाद में एकदम खड़ी हो गई, बाद में दवाई उसके बाद में तो उनका पूरा काम जो संभालना था, तो 12 दिन तक, वो 15 दिन तक। फिर 2013 के बाद क्या रहा जिंदगी? उधर पीएल में सब उसके ओके बाद है? हाँ पीएल में सब ओके है, कोई दिक्कत है वहाँ पर? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिंता फिक्र कोई रहती है? नहीं नहीं, नहीं। अभी तक दस्ती है, अभी तक तो अस्थमा का या इसका खांसी का तो कोई सीन शुरू हुआ आपके नहीं। उस साइड में किसी को कोई ऐसी दिक्कत हुई? पापा को था, क्या? पापा को वो था, दमा था, और मम्मी को टीवी ली हुई थी 2 बार। लंग्स की? हाँ सबसे बड़ी दिक्कत फिर पापा को कैंसर हो गया था, फिर वो काहे में सांस- कैंसर था? लंच में लंग्स में ही था। कब शांत हुए पापा? पापा को हो गए 17 में थे। 2017 तक भी बीमार नहीं थे आप? नहीं मैं उस समय नहीं, उसके बाद में नहीं थी बीमार। 2017 में नहीं थी तकलीफ नहीं कुछ नहीं भी? कुछ भी नहीं था। 2013 में जो बीमार थी वही थी लास्ट। उसके हाँ, उसके बाद कोई- हाँ, उसके बाद एकदम किसी से होता है, वो तो- मामूली से वो चलता ही रहता नॉर्मल है। है। नॉर्मल है तो हो भी जाता है, कवर भी हो जाता है। किसी को कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे अभी ट्विंस हुई है मेरे मेरे भी मेरे भी ट्रिप 20 बॉटल चढ़ी थी मेरे को, तो वो तो उस लेकिन उस टाइम ये दिक्कत नहीं थी। 2017 में भी एकदम अच्छी थी मैं। अब कब तकलीफ होना शुरू हुई? अभी 1.5 मेरे को भी नहीं अंदाजा भाई 17 याद आ गया ना आपको? मैं- 17 के बाद कोरोना आ गया। नहीं कोरोना के पहले में मेरी तकलीफ चालू हो गई थी। 2017 के बाद में 2018 में जैसे ऐसे खांसी वगैरह चालू थी ना, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा नहीं। तो किसी ने ये पकड़ा नहीं भाई कैसे क्या रिपोर्ट है, कहीं वो मतलब वैक्सीन वगैरह बनवाई मैंने, 100 इंजेक्शन लगवाए इसके उस टाइम में। उससे कोई चमड़ी में लगवाए थे सब। एक दिन छोड़ के LMD टेस्ट का हुआ था। मेरे को ये बताओ 2017 के कौन से महीने में पिताजी शांत हुए? मेरे पिताजी अप्रैल में हुए थे। और कौन बहन भाई है आपके कितने? 2 भाई है मेरे, हम 2 बहन हैं, जो एक इंदौर रहती है, एक मैं हूँ, और 2 भाई है। तो दोनों भाई सही हैं हाँ सही है। और बहन भी ठीक है? हाँ बहन की। अप्रैल तो साहब अप्रैल 2017 में पिताजी चले गए। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बताओ कब शुरू हुई खांसी शुरुआत? नहीं वैसे थोड़ी थोड़ी उस समय आती थी पापा के टाइम पे। आ रही थी? हाँ थोड़ी थोड़ी आती थी, लेकिन वहाँ डॉक्टर को सबको दिखा दिया था। आ गई थी? 2017 में चालू हो गया हाँ, ना, तब- विजिट चालू हो गई थी हाँ। डॉक्टर से। हल्की खांसी थी? हाँ वो तो उस समय सब कोई बोलते खांसी थे, वगैरह जो दवाएं देते हैं ना, मेडिकल हाँ नॉर्मल खांसी की तो जो उस दवाई समय है। हाँ वो सब कोई बोलते थे एलर्जी एलर्जी है, तो उस हिसाब से बोलते दिवाली वाली की सफाई फई में हो जाता है ना। दिवाली कहाँ हो गई अभी? अच्छा वो हाँ, नवंबर में दिवाली। हाँ। अच्छा ये बताओ दो पिताजी को लंग्स का कैंसर कब डायग्नोस हुआ? 9 ही महीना रहे थे वो। 8 महीने रहे थे वो। यानी 2016 में डायग्नोस हो गया। हाँ आपके घर में पहले ऐसी कोई बीमारी हुई भी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसा लगा जानकर कि पिताजी को कैंसर है? एक बार बहुत तकलीफ हुई थी, क्या टेंशन आ गया था, टेंशन आया? हाँ। क्या होता है टेंशन में? कि घबराहट हो गई थी कि मेरे पापा को कैंसर आ गया, इसलिए फिर मैं तो क्या कि डॉक्टर को दिखाते थे। कौन दिखाते? तो आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, अच्छा बस टेंशन करी ना? बस टेंशन तो की थी। क्या होता है टेंशन में आपको? उनको देखते थे तब वो मतलब तकलीफ होती थी, तब देखते थे तब घबराहट होती थी मेरे तो आप वहीं थे? जाती रोज थी, अच्छा आसपास ही है? वहीं पे सूरत में लोकल थे भाई। अच्छा। रोज जाती तो थी। क्या तकलीफ होती थी आपको? मेरे को ऐसे कुछ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती थी, तो मेरे को उनको
उनको देख के तकलीफ होती थी। मेरे भाई है ना, शादी नहीं हुई भी थी उस समय, छोटे थे ना। छोटे थे। तो तब क्या तकलीफ होती थी आपको? मेरे को और ऐसा तो कुछ तकलीफ होती नहीं थी। और यूँ लगता था ना हाँ, ये चले कि गए। भाई ये चले जाएंगे तो कौन घर संभालेगा। कौन कर सकता? तो आपको पता था कि चले जाएंगे? वो तो डॉक्टर ने बोल इतनी दिया पीड़ा था। में थे क्या? हाँ, क्या होता था उनको? उनको सांस में बहुत तकलीफ होती थी लेने में, अच्छा खांसी बहुत आती थी। अच्छा, तो फिर पंप लेते थे? पंप नहीं दिया था, पंप तो नहीं दिया था पापा को, पंप था। तो रिलैक्स हो जाते थे पंप? आपने नहीं देखा? मैंने नहीं, मैं देखती नहीं थी, मैं जाती नहीं थी ऐसे। क्यों? मेरे को डर लगता था देख। क्या डर लगता था आपको? उनको बस सांस फूलती थी और होती थी, तो मेरे को भी डर लगता था उनको देख के। डर क्या लगता था? भूत आ जाएगा? नहीं, भूत की बात नहीं है। क्या डर लगता था? बता दो क्या है? डर बता दो कैसे क्या बताऊं डर मुझे? लगता था? क्या डर लगता था? मैं उनको देखती थी तो मुझे क्या डर लगता था? कि मेरे पापा ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये ये डर है? लगता था। डर तो है ही। तो सेवा करूँ उनकी? मैं तो ये होता है। सेवा तो मैं मेरे ससुराल में रहती थी, सेवा कहाँ से करती जाके। तो भाग गया आप? मैं घर पे आ गई, मैं घर आ जाती थी, रोज जाती थी मिलने के लिए। आपको ये लगता था मुझे भी ना हो जाए? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसे नहीं मरोगे? नहीं। तो पापा पीड़ा में? हाँ, तो क्या क्या दिक्कत है पापा पीड़ा में? तो मैं पीड़ा में तो मैं मदद ही कर सकता हूँ। आप पीड़ा में हो तो मैं मदद करूँगा ना, या मैं भाग जाऊँ? नहीं मैं भागती थोड़ी थी, तो मदद क्या, दवाई वाई देती थी, और तो क्या करूँगी मैं उनका। मैं क्या कर सकती थी, डॉक्टर को दिखाने वाले दिखाते थे। क्या कर सकते थे? ससुराल रही रोना उस टाइम? आता था रोना ऐसे जब। कहाँ कहाँ आता था रोना? आप तो जाते ही नहीं थे, रोना कहाँ आएगा? जाती तो रोज थी। जाते थे? हाँ, रोना किस बात पे आता था? रोती नहीं थी अपनी मम्मी के पास। घर आके रोते थे। हाँ, वहाँ नहीं रोते थे? नहीं, क्यों? मम्मी को भी तकलीफ होती है ना, मैं रोऊंगी तो। मम्मी को तकलीफ ना हो। मैं बड़ी हूँ मेरी मम्मी के, इसलिए। बड़ी हूँ मैं तो घर आकर तो ये चला 5-6 महीने का खेल चला ऐसा कि वो तकलीफ में रहे, आना जाना रहा, दिखाए डॉक्टर को, है ना? अब ये धीरे धीरे आपकी खांसी बढ़ती है। होली दिवाली को तो हो गई मान लो, पर नवंबर में शुरू हो गई, फिर ये सीन आ गया। तो आपको लगा नहीं कि यार मेरे को खांसी तो हो गई, लेकिन पिताजी के इस टेंशन की वजह से वो खांसी, टेंशन भी चल रही है और खांसी भी चल रही है पैरेलल, तो उस टाइम सही हो गई थी खांसी? हाँ, मैं सही हो जाती थी दवाई। अच्छा, दवाई लेते थे, आराम हो जाता था। पंप आ गया था उस टाइम? नहीं, उस समय पंप नहीं आया था मेरे। कोई बड़ी बीमारी कैंसर था नहीं, हो गई मेडिकल से दवाई लिया या डॉक्टर दिखा के दवाई ले ली। हाँ, वो छुट मुट में आराम मिल जाता वो था। ऐसा नहीं था अपने को लाइफ टाइम रहेगी, जैसे अभी पर वो तो उस टाइम भी ध्यान उधर भी तो था पिताजी में। हाँ। ध्यान तो रहता ही है घर में एक आदमी। डॉक्टर मैं वहाँ गया दिखाने लिए, तो डॉक्टर ने सीधा ही वो डिस्कस देख के सीधा ही बोल दिया 8 महीने ज्यादा रहने वाला नहीं। कौन देने वाले वो? हाँ, उसके लिए आपको पता था? सब पता था ये? हाँ, मेरे को- जब नहीं, एक्सपायर हुए नहीं, ये भी नहीं बताते वहाँ। नहीं, सब मेरे को पता था, सब काम मैंने किया। मेरे पापा एक्सपायर जिस दिन हुए थे तो वो भी मेरे को ही पता सबसे था। पहले इसी को बताना पड़ा। वो उसकी मम्मी वहाँ हुई थी, दोनों भाई वहीं पे थे, घर पे मेरे घर पे थे, उनको खाना खिलाने के लिए घर पे भेजा। फिर भी समाचार नहीं थे, सुबह समाचार दिए उनको, तो रात को 10 बजे खत्म हो गए थे। तो 10 जिस दिन ही जाके आए लास्ट, डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन 10 दिन और। मैं सुबह से शाम, नहीं पापा हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे ना, तो मैं सुबह से शाम तक हॉस्पिटल वही थे। ठीक है, चलिए आगे चल। दो फिर पापा एक्सपायर हो गए अप्रैल में, ठीक है ना? तो चिंता का विषय था, भाई छोटे हैं, शादी हुई नहीं है। तो पिताजी की चिंता। पिताजी की क्या करेंगे चिंता, लोग खुश होते उनको। हाँ, वो मैं उनकी चिंता करेंगे। इसमें तो पिताजी की चिंता नहीं है। हाँ, इसमें ये मैं चिंता वही बता अब रहा क्या हूँ। होगा। हाँ, अब क्या होगा।
फिर क्या होगा? जवाबदार आदमी नहीं रहेंगे। इन्होंने संभाला ना, फिर क्या करें भाई, वो चले गए तो फिर वो घर तो उन्हीं को, मेरे को ही संभालना पड़ा ना सारा एक बार। तो इनकी मदद नहीं मिली? इनकी मदद के बिना कैसे रहते डॉक्टर साहब? मदद नहीं मिली क्या किसी का, कोई घर संभालने? मदद तो मैं इनकी नहीं थी। तो फिर जैसा सोचा वैसा हो गया, फेल हो गए, पास हो गए उसमें? पास हो गई थी। संभाल लिया, सब हो गई चीजें। तो समझ गया, लेकिन अभी फेल नहीं है। अभी फेल ही है, भाई की शादी नहीं हुई। अभी नहीं हुई है उनकी इतनी है। एक 21 साल तो क्या भी उम्र होगी जब होगी ना? उम्र तो हो गई फिर 31 साल के हो गए। 29 बड़ा का है, बड़ा भाई 21 का है, छोटा एक 29 का 29 है। साल का हो गया भाई। एक 31 का है। हाँ, एक 29 का है। दोनों साथ में। तो लड़की देखने आए हो क्या जयपुर? नहीं, अभी तो आपसे खाली मिलने? आपसे मिलने ही आए हैं। तो आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं हुई शायद? ये तो मैं भी नहीं बता सकती। बता नहीं, दो। आप कोशिश दिमाग में तो चलता, दिमाग में तो चलती मैं होगी। बताऊं? नहीं मेरे तो कोई दिमाग में नहीं ये चलता। नहीं बता पाएगी, वो नहीं बता पाएगी। वो इसका बड़ा भाई पहले मेरे पास काम करता था, अच्छा। 2013 से लेके 2018 तक। हम्म। 2018 में मेरे को छोड़ दिया, दूसरे काम करता था। कोई लड़की से लफड़ा हो गया, मेरे पास रहता तो हो सकता शादी हो भी जाती उसकी। फिर वो 6 साल दूसरे दिन चला गया। उसके साथ रहे 6 महीने 6 साल तक। रहे उससे नहीं था रहे। नहीं, लफड़ा था लड़की से, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं, आई नहीं वो, सिर्फ फोन पे बात चलती थी। अच्छा। तो ये उनको टेंशन, इनको भी वो खाता ही था। भाई शादी नहीं करना था, उसकी शादी की बात करते तो वो तो मना कर देता। बड़े वाले की तो छोटे वाले होगी नहीं, हमारे सिस्टम ही है। ऐसे अफेयर टाइम था मतलब डॉक्टर साहब, लेकिन वो सक्सेस नहीं था। अब वो पिछले 4 महीने से सही लाइन पे आया है, तो फिर मेरे पास ही काम कर रहा है। तो अब टाइम निकल गया तो अपना हाथ में नहीं है, समय रहते कोई काम तो हो जाता है। तो वो एक चिंता का विषय था। कैसे होती है चिंता भाई? कोई शादी- चिंता नहीं करती। नहीं, जब नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। चिंता ले जब जाते- होती है, चिंता जब होती है जब माँ बीमार होती है। इसकी हाँ, सेवा बस कौन माँ करेगी? बीमार होती है ना, तब बुढ़िया टेंशन की सेवा आती कौन करे? है। इनकी सेवा कौन करेगा? तो वो तो सीधा लिंक है शादी से। इस बात का तो सीधा लिंक भाई की शादी से ही है। शादी हो जाती तो हाँ, केयर करने तो वाले आ हमारे जाते। टेंशन कम हो जाता, केयर करने वाले आ जाते हैं वही अपने ट्राई से। कर रहे थे हम। तो फिर शादी की टेंशन नहीं हुई ना? हाँ, ऐसे शादी की टेंशन नहीं, अब होगी जो होगी, हमारे हाथ ही है ना वो कोई भी। ठंडा पानी तो चाहते हो लेकिन फ्रीज की चिंता नहीं है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? चिंता करने से क्या और होगा? केयर की ज्यादा परेशानी हमारे नहीं है। हाथ नहीं है। अच्छा जी, और बताएं। और सब बढ़िया। आपको पता है मैं क्या करूँ? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस कबूतर से एलर्जी कब हुई? नहीं, ऐसे नहीं मिलेगी। ऐसी क्या बात हुई कि कबूतर से चिढ़ हो गया? बॉडी कबूतर को रिजेक्ट कर दी है। क्यों कर रही बॉडी को? वो बता सकते हैं। वो मैं ना, मेरे घर पे है ना कबूतर बहुत आते थे, मैं उनको उड़ाती थी और उनकी उनका कचरा साफ करती कचरा भी थी, साफ बहुत करती थी, अंडे उनके उठा के मीठे भी बाहर उठाती जिस थी, एरिया में रहते अंडे थे उठा ना, के भी फेंकती थी, सब करती थी। जिस एरिया में रहते- अच्छा, तो किसी कबूतर का श्राप लग गया? लगा तो शराब ही वही हुआ है मेरे कंफर्म ही है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं नहीं, पता। सही में शराब लगा कबूतर का ही। एक्चुअली जिस साइड में रहते हैं ना डॉक्टर साहब, उस साइड में ये कबूतर ही बहुत और ज्यादा जहाँ हम रह रहे थे ना, आप मेरे शब्द मत नहीं, पकड़ना। आपके नहीं, मैं तो वो मैं मजाक- पहले ही बोलती हूँ कि मैं कबूतर के अंडे उठा उठा के फेंकती थी ना, तो वो मेरे को शराब देके चला गया कि ऐसा होगा। फेंकती थी। अंडे उसके बगास, डॉक्टर साहब वो तो सारे दिन कचरा घर में रहता था, फिर और वो हर चौथे दिन आके बैठ जाते थे वापस। हर चौथे दिन आके बैठ जाते थे, सफाई करके वापस आ जाते थे। तो आएंगे कबूतर तो ऐसे ही होते हैं, ये तो उनकी खासियत है, इतने ईमानदार होते हैं। एक बार जिस घर की दूध खा ली जिंदगी में नहीं भूलते।
अभी तो इन्होंने मकान ही चेंज किया डॉक्टर साहब इससे। फिर आ जाएंगे आप। नहीं वहाँ नहीं आते। मकान में रहते थे ना? नहीं, मैं पहले जिस मकान में गई थी ना वहाँ यही हुआ था। मैं इनको बोली थी मैं मेरे पीछे वापस देखो यहाँ बैठने लग गए। अब मैंने दूसरा मकान ले लिया, वहाँ नहीं आते कबूतर। तो मकान कबूतरों की वजह से चेंज हुआ। हाँ, कबूतर जैसे हम जहाँ रहते थे ना वहाँ पे सर इस साइड में और इस साइड में दोनों साइड में बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग पे बैठते थे कबूतर पूरे दिन। और यहाँ से सिर्फ 50 कदम की दूरी पे वो कबूतर खाना बना हुआ था, समझे डॉक्टर वहाँ पे साहब वो खाना खाने कंटिन्यू जाते थे लोग। वो कबूतर रहते हैं हमारे यहाँ और खाना वहाँ खाते और मतलब मैं वहाँ जहाँ रहती थी ना, जहाँ कबूतर आते थे ना, मैं मतलब घर का काम भी नहीं कर सकती थी, मेरे को इतनी खांसी आती थी। आज जो आ रही है ना इससे 10 गुना आती थी। कंटिन्यू बढ़ रहा है ना डॉक्टर साहब, वो भी है दिक्कत बढ़ रही है। वो घर पर पहुंचने के बाद तो 30% हो गई खांसी। अब मैं खाना भी बना लेती हूँ, पहले खाना भी नहीं बना सकती थी, खुद 2 बनाती बजे थी। मार्केट जाता था मैं, अभी सुबह 10:30 बजे मार्केट जाता हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब वो चैन ही नहीं देता तो उठेगा कहाँ, आदमी करेगा क्या, काम कहाँ से करेगा। और अभी जहाँ हम रह रहे हैं ना, कबूतर वहाँ बहुत नहीं के बराबर है, आते भी नहीं है, घर में भी नहीं आते। यहाँ पूरे दिन घर में घुस जाते थे और सामने की दीवार पे जैसे बैठते थे, सब्जी बीट वगैरह करते थे, तो घर में सूख जाती थी बीट, तो उसकी वो मिट्टी वगैरह उड़ के भी आती थी घर के अंदर। और घर के बिल्कुल जस्ट बगल में हाईवे है हमारे घर, तो वहाँ से जो हाईवे का पोल्यूशन वगैरह होता था वो भी घर में 2nd फ्लोर था, तो वहाँ से भी आता था, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता था। और बस और तो यही है। कबूतर के अलावा कोई भी दुश्मन है क्या आपके जीवन में? नहीं, अच्छा आपके साथ है क्या? हाँ वो हमारा धीरे बोलो, ऐसे बोलो। नहीं और तो कोई दुश्मन नहीं है। पेशाब आ जाता है खांसते खांसते? बहुत बार। ये तो शुरू से चल रहा है। उल्टी भी आती है? हाँ, उल्टी हाँ, भी आ उल्टी होने जाती लगे है। इनको, खाना भी नहीं खा पाते। तो ये होम्योपैथी दवाई लेने से कुछ फायदा हुआ? कब थोड़ा सा पहले फायदा हुआ था, काफी फायदा है पहले से तो आप दवा क्यों बदल, डॉक्टर क्यों बदलना चाहते हो? ये है, हम आपको वापस आएंगे भी नहीं, ये मतलब। अच्छा, तो फिर क्या चाह रहे हो आप मेरे से? हमारे भाभी जी है, इन्होंने बोला मैंने डॉक्टर साहब से इलाज लिया है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उनसे आप उस डॉक्टर कंसल्ट कराओ, भाई वो क्या दे रहे हैं और इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं अच्छा नहीं, हो। ऐसे ट्राई मत करो आप। ऐसे कभी भी मिलेगा नहीं किसी डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर से। क्योंकि हम सोच से यहाँ आ नहीं सकते। नहीं आने की बात नहीं, आजकल डिस्टेंस खत्म हो गया, डिस्टेंस में चीज ही नहीं रही कुछ। आप नहीं आते तो भी इलाज हो जाता वहाँ, व्हाट्सएप पे हम लेते हैं केस। अभी ये सेम केस की दवाई भेजी है हमने, जो एक ही बार आए फर्स्ट टाइम। मुझे तो अब कुछ 30 मतलब नहीं, चौथी मुझे तो सही कराने का मतलब है, हाँ। ये आएंगे नहीं आएंगे नहीं, वो बात की बात नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ जब आपको आराम है तो भाई वांट टू चेंज योर डॉक्टर। भाई अभी 2 घंटे लगेंगे पूरे खेल में, मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचूंगा, तो आप उसको मिला करके कुछ कर नहीं लोगे। मिलाना इज लाइक नॉट नथिंग। उसकी स्किल से वो दे रही है, मेरी स्किल से मैं दूंगा। होम्योपैथी में किसी व्यक्ति विशेष को सही किया जा सकता है, बीमारी को नहीं किया जा सकता। बीमारी को हम ना जाने क्या ही सही कर देते हैं, हमें नहीं पता। नहीं समझे क्या आप? हो सकता है इनकी खांसी की दवाई किसी की रात को बिस्तर गीले करने की दवाई हो, कोई ऐसा नहीं है। ये एक संजीवनी है जो पड़ी है कहीं ना कहीं। इस पूरे 6000 दवाइयों में कहीं इनकी संजीवनी पड़ी है, उसको टटोलना निकालना ये कार्यक्रम चलता है होम्योपैथी में। बस समझ लो, ये 1.25 लाख कोई मैं बायोग्राफी थोड़ी लिखूंगा इनकी, नहीं नहीं नहीं। ये सब ये है कि मैं उस दवाई को टटेल लूँगा। जैसे क्या काम करते हो आप? कपड़े का कपड़े। तो वो क्या है कि जैसे नग नहीं पहनते हैं तो हर कोई नग नहीं पहन सकता ना भाई, तो सारे पहन ले नौरत नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ तेरे को पर्टिकुलर होगा, तो वो पर्टिकुलर कौन बताता है? जो उसका पारखी होता है वो बताता है। ऐसे ही हम परख करते हैं कि इनको क्या दिया जाए, उस कुदरत में जो इतने सारे तत्व हैं उनमें से कौन सी चीज़ दी जाए
जो ये अपनी 2016-15 या उससे पहले वाली स्टेट में चली जाए तो हम उसको निकालते हैं उस चीज़ को। तो ये एक ऐसा नहीं है कोई दवाई पड़ी लो सब लो आप सही हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता ये। बस समझते हैं ये एक स्टडी है जो ऐसे चमत्कार होता है इसमें, मतलब आप समझ नहीं, ये चमत्कार ही है जो समझ लो किसी बाबा जी ने कोई बूटी दे दी ऐसा काम होगा, और बाबा जी का नाम नहीं होता इसके अंदर कुछ भी। बाबा जी को भूल जाओगे आप जीवन के युद्ध में लग जाओगे, बस सब भूल जाओगे। जरूरत डॉक्टर की दवाई लेने की जरूरत नहीं, एक बार ही लेने आएगा कोई आदमी। मैंने आपसे बात ऐसे कर मेरे हम तो क्या समझते हैं मतलब जैसे एलोपैथी में दवाई लिख के देते हैं, नहीं ये नहीं है सर, होम्योपैथी में वो अपने को जो दवाई दे रहे हैं वो आपको पता है भैया मैंने डोज इनको दिया है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। उन्होंने जो निकाला है वो उनकी पूछताछ से निकाला, उनकी स्किल है, उनकी पढ़ाई है, उनकी है। ये मेरा पैटर्न है भाई, ये नक्शा बनाने का काम जैसे है ना, आप 200 गज जमीन दे दिया आपने किसी को, भैया बना दे इसका नक्शा, तो हर इंजीनियर अलग नक्शा बनाएगा वो तो है ना। अब आपको सुटेबल क्या होता है वो एक बात अलग है, वो फिर वास्तुशास्त्र वाली बात है। ये कहा तो आप किसी को ऐसे मिला नहीं सकते, हाँ साहब ये वो देखो। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती दवाई देने में, पर आपको जब आराम है, आपको लग रहा है कि मेरे को आराम कैसे है, वो दवाई लेते हैं, खांसी चालू है, खांसी रुकी नहीं है एक दिन भी, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनका जो डोज होता है वो समझाते भाई इस हिसाब से लो, तो वो खांसी कंट्रोल होती है, रुकती नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे अभी मैं बोल खांसी आज तक नहीं रुकी। मतलब मेरे को इनको देख के नहीं लग रहा, मैं बोल रही हूँ जैसे मेरे को आपने दी, मेरे को उसने वैक्सीन दे दिया, मेरे को उसने सीजर करने के लिए बोल दिया, लेकिन मुझे नहीं हुई थी अभी तक, ये अब भी हुई है मेरे को। तो इनको देख के जैसे कितनी कंटिन्यूसली वो खांसी हो रही है, तो अंदर से तो आराम आ ही नहीं रहा ना डॉक्टर साहब। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, हम तो ये जानते हैं पीड़ा तो इनकी है ना, आप तोल नहीं सकते किसी की तकलीफ को, पर्सनल वही जानता है वही इंसान जिसको हो रही है। एक दर्द के मारे बैठ नहीं पा रहा। ये चीज़ तो ये बोल ही रहे ना कि तकलीफ तो मेरे को 2022 में अहमदाबाद गया था, उस टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा था, तो उस टाइम मैं वहीं रह रहा था जहाँ मैं आपको पुराना मकान में वहाँ, तो मकान छोड़ने के बाद में 50-60% खांसी में फायदा हुआ बिना दवाई के। एक बार तो समझ लो एक महीना तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल खांसी गायब ही हो गई, और एक महीने बाद में वो वापस फिर थोड़ी बढ़ने लगी। तो बताओ क्या आदेश है? नहीं मतलब उनकी दवाई लेके मेरे को खांसी की और रिलीफ नहीं मिल रही है, खांसी को रिलीफ मिलनी वो चाहिए। मैडम जिससे आपसे मेरे बात उनके पास बहुत बार जाती है। लास्ट उन्होंने क्या बोला है, ये कम नहीं कर सकते लेकिन रोक सकते हैं, है जहाँ पे बीमारी को, इससे आगे नहीं बढ़े। और वो 2 साल से हो रहा है, 2 साल में मैं सारे सिटी स्कैन वगैरह लेके आया हूँ, तो उसमें उन्होंने भी देखा, और तो मैंने मतलब 2 साल में आगे नहीं है, बड़ी नहीं लेकिन घटी भी नहीं। ऐसा नहीं है हम आपकी दवाई लेंगे नहीं, दवाई लेंगे, अगर आप बोल रहे हो तो वो भी दोनों भी लेवल को दिक्कत थोड़ी नहीं कहते अजी साहब, मैं तो आपको वो दे दूंगा कि आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो बस इसीलिए आई हूँ, तो मैं आपको वहाँ से नहीं मुझे नहीं मैं पता, वहाँ दे से- दूंगा कब ये नहीं पता, दे दूंगा। देखिए ऐसा है, अंधा लकड़ी बिना बोले छोड़ देता है, जैसे आँख आ जाएगी ना उसकी, अंधा लकड़ी लेके चलता है, लेकिन जैसे ही दिखने लग जाएगा ना उसको लकड़ी लेके चलना पसंद नहीं आएगा कभी। तो आप कह रहे हो ना दवा वो ले रही हैं उससे ले रही हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा पंप कब छूट गया। आप जीवन के ही उस युद्ध में शामिल हो जाओगे जिसमें अरे आज रोटी बनानी है, आज सत्संग है, आज बुआ जी के जाना है, नाचे, बस इसमें नाचते रहोगे, भूल जाओगे डॉक्टर को भी। यही इलाज होता है, डॉक्टर याद है आपको, दवाई याद है, तो आपका इलाज हुआ नहीं समझे? मैं समझ डॉक्टर ये दवाई याद रहे ना आपके दिमाग में, तो इसका मतलब आप ठीक नहीं हो। तो बात वही तो मैं बोल रही हूँ आपको, और बोल रही डॉक्टर और दवा को भूलना ही इलाज है। आपको फेफड़ों का कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए, तब वही इलाज लेते रहो जीवन सब हजार। ये सांस ले ले, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं कहाँ सोच रहा हूँ क्या होते हैं फेफड़े, मेरे को तो आकृति भी नहीं पता उनकी। तो भाई की शादी कराने से भी शायद ऑक्सीजन आ जाएगा घर में, बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा आएगा, है ना? उसको सिलेंडर दहेज में लाने पड़ेंगे। और मानसिक पीड़ा क्या है, और एक तो ये होगी। और मानसिक पीड़ा कुछ नहीं है अभी।
कोई लेन देन उधारी उधारी चल रही? नहीं, मेरे कुछ नहीं चल रही है। किसको ज़्यादा दे रहा हो? नहीं कोई और कोई तनाव है क्या कहने का? नहीं, मेरे को कोई नींद तनाव बढ़िया आ रही? हाँ, नींद आती है। माँ वाली वो भी है। रेगुलर है? कोई दिक्कत है उसमें? नहीं, अभी 2 महीने से सवा महीने से 1.5 महीने से आ रही है। हीमोग्लोबिन कराया क्या रिसेंट में? हाँ, अभी कराया हुआ है। क्या लेट आ रही है ना? वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी, नहीं, मौसम कौन सा सुहाना लगता है, सर्दी गर्मी? सर्दी। सर्दी पसंद है? हाँ, ज़्यादा गर्मी होती है तो खांसी बढ़ती है। इसलिए गर्मी पसंद नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को वैसे मौसम ठंडा अच्छा लगता है। ये बोल रहे हो कि लिखूंगे? हाँ ये बोल रहे हो कि लिखूंगे? हाँ, सर ज़्यादा गर्मी होती है तो खांसी बहुत आती है। गर्मी, ज़्यादा गर्मी मतलब जून में आने वाली? हाँ, उसमें बहुत खांसी आती है। पसीना? पसीना नहीं आता है। रात को ढक के सोते हो? नहीं, सर्दियों में सर्दियों में ढक के सोती हूँ। मुंह ढक लेते हो? नहीं, मुँह नहीं ढकती हूँ कभी भी। याददाश्त कमजोर है। कैसे पता चलता है आपको, फटाक से बोल देते हो? कोई भी किसी चीज़ रख सामान के देते भूल हैं, जाती हूँ। थोड़ी देर में भूल जाता है। और कैसे? तो हो सकता है शुरू से ही कमजोर। मेरे को भी नहीं मालूम है। नींद? नींद आती है। अरे वाह, नींद से इसका कोई लेना देना है खांसी का? हाँ, जब भी मैं नींद से उठ के टॉयलेट जाके आती हूँ ना, तो मेरे को खांसी आने लग जाती है। तो आप खांसी के लिए उठते हो, नींद टॉयलेट के लिए उठते हो? टॉयलेट के लिए उठती हूँ, लेकिन खांसी आने लग जाती है तो मैं क्या करूँगी? दिन में खांसी आती है, रात में जैसे ही बिस्तर पर लेटेगी सुबह उठेगी तब तक खांसी नहीं आएगी, पूरी रात खांसी नहीं आती। तो लेटने से खांसी में आराम है? हाँ, रेस्ट करती हूँ तब खांसी में आराम है। बस सारे दिन आराम नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। क्यों? सारे दिन कैसे करेंगे? क्यों, क्या होता है डॉक्टर? नहीं, अगर सारे दिन आराम करो तो नहीं आएगी? हाँ, नहीं आती है। तो ये तो पक्की बात है कि रेस्ट करूंगी तो खांसी हाँ, नहीं आती। नहीं आएगी। बेस्ट। झेलेंगे ही नहीं तो कहाँ से आएगी खांसी? नहीं, रेस्ट करो। ये बोल रहे हैं हिलेंगे नहीं तो खांसी कहाँ से आएगी? हाँ, नहीं काम करती, कुछ भी सोई रहती हूँ ना बेड पे, तब नहीं आती है खांसी। क्यों, बेड पे भी तो करवट बदलो। करवट बदलती हूँ तब नहीं आती है। और चढ़ने से दिक्कत है ना सांस हाँ। की, वही खांसी शुरू होगी। हाँ, खांसी शुरू होती है ज़्यादा। सारा खेल खांसी का ये मतलब जो भी सांस में भारीपन आएगा तो खांसी से ही आएगा वो। हाँ, थकान से आता है। थकान आ जाती पहले है। शुरुआत में थकान आती है, थकान से खांसी और फिर सांस आता है। और इतनी खांसी आती है ना तो मेरे को चक्कर भी बहुत आते हैं फिर। तो चक्कर तो बाद में आते हैं ना? हाँ, मतलब खांसती हूँ तो चक्कर आने लग जाते हैं। व्हाट आई विद कफ वायलेंट। ये तो बढ़ने की बात हो गई, आराम मिल गई लेटने से। और किस चीज से आराम मिलेगा? रोने से खांसी में आराम होता है? हाँ। रोने से? मैं रोती किस लिए? रोते नहीं हो आप हैं? नहीं। गुस्सा बहुत होता है। गुस्सा तो डॉक्टर साहब आएगा, चिड़चिड़ा होएगा तो इंसान को आएगा। उनको क्या बीमारी से चिड़चिड़े हो गए इसलिए गुस्सा आता है। चिड़चिड़े हो? पक्ष की बात नहीं है दस डॉक्टर दवाई है। पक्ष की बात नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ, तो क्या होता है साहब गुस्सा? गुस्सा आता है और तो क्या होता है? लड़ाई हो गुस्सा जाती है। आता है तो नहीं, कैसी इनसे झगड़ा? इन पे आता है बस।
आपकी गुस्से की शक्ल कैसी है? शक्ल कुछ नहीं चेंज होती है। क्या होता है मतलब आता है जब क्या? गुस्सा आता है कि मैं काम कर करके थक जाती हूँ, आप करो अब, और क्या आता है। तो फिर इनका आप कर रहे हो क्या? करना ही पड़ेगा। मैं ही करती हूँ तो कौन करता है? इनका काम हाँ, ऑफिस का। ऑफिस का काम तो नहीं कर सकती। तो मतलब आप डबल शिफ्ट कराना चाह रहे हो? हाँ तो करूँगी, क्या करूँगी? तो मेरे को तकलीफ होती है तो फिर क्या करूँ, किसको तो बच्चे बोलूँगी? भी तो हैं। बच्चे तो देखो सब चले जाते हैं ट्यूशन व्यूशन, कौन करेगा? पढ़ाई करने चले जाएंगे, वो मेरे पास थोड़ी रहेंगे सुबह से शाम तक। तो काम तुम कर रहे हो। काम कैसे कम करूँ? डॉक्टर साहब एक्चुअली रोटी तो बनानी पड़ेगी, सब्जी बनानी सुनो मेरी पड़ेगी। बात, इनकी मदर इन लॉ इनके पास ही रहती थी। इनकी मदर इन लॉ भी इनके पास रहती थी, तो जो भी आना जाना, मेन देखो बात ये है कि सब वही जॉइंट फैमिली जैसा सिस्टम था सब इनकी। जैसे देवर है इन्हीं के पास है, तो देखो तो वो सब तो लाइबिलिटी है कि वो तो इनको करना ही पड़ता है, लेकिन इनकी ये तबीयत सही नहीं रहती तो ये फिर तो अभी बिस्तर में पड़ जाओ आप, तो फिर कौन करेगा उसे? अगले करेंगे। यही करते हैं। तो सोच लो पड़ेगी ना। भाई नकली सिलेंडर विलेंडर ला के रख देते हैं घर में, बोल देना तब तकलीफ होती है। ऐसे नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं सोती हूँ सर, मैं एकदम परेशान होती हूँ तब भी सोती हूँ बेड पे, जल्दी से नहीं सोती हूँ। नहीं तो चलते ही रहोगे। हाँ, जब तो हिम्मत रहती है तब तक सब काम करती हूँ, लेकिन एकदम ये खुद की चिंता खुद नहीं करती है। मैं नहीं करती हूँ मेरी चिंता। किसकी करते हो चिंता? हमारी इनको तो कहना पड़ता आपको है। कैसे पता चला ये चिंता करती है? और हमें बोलती है मेरी चिंता आप करो, वो कैसे हुए भाई आज सुबह का जैसे नाश्ते वो चला क्या बोलते उसको भिगो के देना करना, वो ये हमारे लिए करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। जैसे बादाम है, काजू है, जो भी है, मैं पिस्ता है, द्राक्ष है, जो है रंग देता हूँ, देख के नहीं खाएगी अपने आप को, पड़ा रहेगा शाम तक, बोला आप दो तो ही खाऊंगी। तो सर मैं सुबह ना मैं 5:30 बजे उठती हूँ, ठीक है ना। मैं मेरी गुड़िया को स्कूल भेजती हूँ, मेरे लड़के 7 बजे जाता है, उसको नाश्ता बना के देती हूँ, फिर मैं घर में और भी काम करती हूँ, तो फिर मेरे को सब काम मेरे से ही थोड़ी होगा। खाने का भी कैसे होगा? मुंह चलाना हाँ, नहीं होता। मुंह चलाना पड़ता है। हाँ, होता है। हाँ, सही बात है। मैं बैठ के पूछ लो तो मैं जल्दी से नाश्ता भी नहीं करती हूँ, सब जानने के बाद ही नाश्ता वास्ता करती हूँ। तभी तो यार हो गया हमारा, नहीं करते हैं। घर की चिंता ज्यादा है, खुद की कम है। बड़बड़ करते रहे तो इसको। हाँ। किसी पे नहीं करती हूँ बड़बड़। अरे आप झूठे। समझे नहीं, मदद तो मेरी नहीं। हाँ, तब बड़बड़ नहीं करती हूँ, तो एक साथ ही लेकिन फोड़ दो आप। आते हैं तब जरूर, कभी गुस्सा आता है तब बोलती हूँ, एकदम परेशान हो जाती हूँ तब। हाँ तो क्या मीटर है भाई? एक दिन में होते हो, 2.5 दिन में होते हो, कोई मीटर है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होती हूँ, कोई 2-3 महीने में ही होती हूँ एक बार। 2 दिन में फिर हाँ। फट जाते हो आप। नहीं, फटती भी नहीं हूँ, पूछ लो। ये जो होता है ना कि छुट्टियों में 3 दिन काम नहीं करना होता है, नहीं करना होता है काम, तब ये बोलती है कि मैं तो 27 दिन गर्म रोटी देती हूँ, आप तो एक दिन भी गर्म रोटी नहीं खिला सकते मेरे को, ये गुस्सा है। गर्म कब खिलाए? सुबह की शाम, सुबह की 2 टाइम बना के जाता हूँ। तो ये आपको इतना अच्छा लगता है कि यार देख, तो मेरे को ना रोटी खाती हूँ ना, 2-3 दिन की बात है। मैं ठंडी रोटी नहीं खा सकती हूँ सर। मेरे को ठंडी रोटी खाती हूँ तो मैं उल्टी हो जाती हूँ, मेरे को उनको पूछो। फिर इसको दया नहीं लगता, तेरे में तो आप पढ़ो। अरे सुबह तो तू हार उतरे की रोटी बोले मत पढ़ो। ठंडी रोटी मतलब ठंडी ना, हाँ बासी रोटी खाती हूँ ना तो मेरे को उल्टी हो जाती है, तो फिर मैं क्या करूँ? मेरा भी तो शरीर काम नहीं देता है, तो मैं क्या करूँगी? 10 बात है काम की वजह से सब दिक्कत ही होती है ना, तब तो इस अपना- पेज में आवाज तेज हुई है। तो काम इस पेज में इसीलिए हुई है क्योंकि क्या करे थे, और पेज में तो आवाज नहीं वो मर्म है इनका, हाँ, हम तो एक- आवाज नहीं उठी है। ये आवाज यही नहीं। तो इसमें एक रस है, एक प्रेम भी है। बोलिए। देखिए आप समझो इस बात कि मर्द घर में काम कर रहा है तो महिला महसूस करे कोई अच्छा आदमी मेरी मदद कर रहा है, एक ही करता है। दिखा दिया ना, देखो आज एक ये भी भाव है इसमें। आज अलग निकाल दी। वो भाव ये भी भाव है का- इसमें। नहीं समझे नहीं। और एक है कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकती तो मदद करना तो करेंगे ही ना। करना। देखो बहुत सारे रंग है इसमें, आपके अंदर क्या रंग है उसका? दया का है, दया का है। दया तो आपकी, हम काम करते हैं तो फिर करके सकते हैं।
बाहर बैठ बैठ चिल्लाओ करे अच्छा ये करेंगे तो भी चिल्लाते चिल्लाए नहीं, दुखी होगी चिल्लाते नहीं काम हूँ, नहीं करती उठा मैं चिल्लाते चिल्ला काम नहीं। करना होता था तभी बात कर रहा हूँ मैं चिल्लाती नहीं हूँ मैं। ये क्या है ना, ये लोग फिर वो इनको अब जाना भी 10 बजे ही, और खाना भी बनाना है, सब्जी भी बनानी है, बर्तन भी करने हैं, तो फिर कौन करेगा? अरे करो करो करो, इसलिए मैं करती हूँ और चिल्लाती नहीं हूँ। एक साथ 3 काम बता दीजिए काम देखेंगे होंगे ना वो डॉक्टर साहब बाहर वालों को हमको तो लगा ना, हम कहते वैसे आके इधर का डब्बा इधर हाँ फटाफट बोलना पड़ता है। ऐसे भी होता है वो बात सफाई पसंद नहीं है हाँ, बहुत ज्यादा सफाई उसीलिए झगड़ा हो जाता है बस, और कुछ नहीं। वो काम वाली को बार बार छोड़ देती है इसलिए सही नहीं काम करते ना सफाई बराबर कैन नॉट रेस्ट तो मतलब पहले उसको व्यवस्थित करेंगे अपन हाँ फिर बाद में- हाँ, भले मेरे कुछ भी हो, मैं कितनी परेशान हूँ, पहले व्यवस्थित करूंगी फिर ही सोऊंगी। तो फिर मैं रेस्ट नहीं करती ये चिंता रहती है मेरे बेटी बेटी आने वाली है बेटा आने वाली है तो नहीं तो घंटा 2 घंटा रेस्ट भी कर सकती है दिन में वो करती नहीं है टेंशन में रहती है आया नहीं बेटा और चला गया घंटे 2 घंटे फोन नहीं आया तो चिंता करने लग जाती है वो गाड़ी लेके जाते हैं बच्चे तो चिंता तो करे होगी ना। अगर गाड़ी में फोन उठाएगा फिर उठाता ही नहीं है ना, करती नहीं हूँ मैं फोन तो। बच्चों को कुछ नहीं बोलते हैं डांटते नहीं है तो बोलते डांटते नहीं हो डांटते थे तो डांटते क्यों अब क्या करें बताओ कभी कभी छुपा भी देती है बच्चों को कहीं नहीं है। इनको अभी पता नहीं नहीं। इनको क्या चाहिए वो किसी को भी नहीं पता होता डॉक्टर साहब, हाँ? वो किसी को भी नहीं पता होता चाहिए कोई ये हो गई मानसिक बीमारी सर कोई सेक्सुअल नहीं। लाइफ कैसी है सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल है हाँ, normal। कोई दिक्कत है आपको इसमें? नहीं, सपने सुनाओ सपने मेरे को आते ही नहीं है। अरे तो बंगला का कोई घंटा ड्राइवर कोई ऐसी चीज है जो बार बार दिखती है नहीं, वो भी कुछ नहीं है सर। अभी सबसे बड़ा ख्वाब क्या है आपका कोई ख्वाब नहीं है, बता चल रहा है ख्वाब। कोई ख्वाब नहीं है। बच्चों को बताते लेके भी चल सकता है कुछ तो हो सकता बताते नहीं हो आप पूरे नहीं होते नहीं। तो अभी क्या ख्वाब है, बस मेरे बच्चे पढ़ ले, बस इतना ही है अभी तो। अच्छा इतना मुश्किल है क्या पढ़ना हाँ वो इंजीनियरिंग कर रहा है बेंगलोर से है वो जर्मनी जाने वाला एक सीए पढ़ रहा है, जब वो पहले हो जाए सब काम बस तो पढ़ी नहीं ना आप क्या करोगे चिंता रहती है ना वो जर्मनी जाएगा कैसे आएगा कब जाएगा वहाँ क्या खाएगा क्या पहनेगा कैसे रहेगा आंधी आई तो ना सुसाड़ो पहली कोई लात चिंता नहीं हाँ, कर रही हूँ मैं बिल्कुल अभी, है। चिंता कर ही नहीं रही हूँ मैं उसके लिए तो। ये है नहीं, वो बाहर ही रहता है मेरे से। बताते नहीं होता तो यही दिमाग में चलता है अरे आदमी मरा ही नहीं उससे पहले बोले मरने के बाद क्या होगा हाँ अरे सर मैं नहीं चिंता कर रही हूँ अभी उसकी, जर्मनी की कोई चिंता नहीं है मेरे को। अगला नहीं तो व्यवस्था आपको करेगा। छुपाने से भी नाम नहीं मिलेगा और बताने से भी लेकिन मैं नहीं कर ही नहीं रही हूँ तो वो बोलने से क्या होगा? मिलेगा। मैं तो आपकी मनोदशा जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हाँ चलो ठीक है, उसका बैंगलोर रहता है, वो कभी फोन नहीं आता था, वैसे सोचती हूँ उठाता नहीं है तो भाई क्या हुआ आज सुबह फोन सुबह क्यों 2 नहीं साढ़े उठाया? 7 बजे उठाती है उसको कॉल करके कब गए आपके बच्चे बाहर कौन सा 2 गया? साल हो गए, बड़ा वाला 2.5 साल में बाहर 2.5 साल हो गए उसको। अक्टूबर 30 साल हो गए और 2 साल से तबीयत ज्यादा खराब है नहीं नहीं, उससे पहले से ही है, वो था तभी थी, मेरी तो बीमार थी। तो आराम मिला उसे जाने से नहीं हाँ काम का लोड तो हुआ ही थोड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे काम का लोड। वो मेरे काम करता था लड़का बड़ा वाला, हाँ मेरे साथ सारा देता था वो। फिर तो पीड़ा होगी तो यही सपोर्ट चला गया सपोर्ट चला गया तो पढ़ने तो भेजना पर पढ़ी पड़ेगा तो ना। नहीं ना 2 साल नहीं, जी रही हूँ ना। जी वो आता है तो भी सपोर्ट देता है अभी मेरे को। क्या होगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा और कोई बात करना चाहते हो सोचो आराम से देखो ऐसा है मेरे पास आप जो ठीक कराने आए हो ना
वो सेकेंडरी बात है, वो तो ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो जाओगे ना तो वो तो अपने और आपकी तकलीफ है ना आपको नाखून क्या, ये कब से नाखून है? उस समय से ही है, किस समय से? जब से बीमार हुई थी तब से ही है। 2022-21 नाखून में होता होगा। अच्छा, तो तब इससे पता चलता है डॉक्टर? इसी से मालूम चला था। पिजन है। नहीं नहीं पीजन का नहीं, मतलब बीमारी का इसी से मालूम चला था। क्या है वो नाखून देख के बताया मुझे, फिर उससे रिपोर्ट करवाई। मतलब पिजन एलर्जी। ये देख के बोला ये रिपोर्ट करवाओ। पीजन की नहीं, मतलब कोई तकलीफ अंदर बड़ी ऐसे बोला था, तब तो आपको लगता है आपको बड़ी करवाई। तकलीफ? मेरे को नहीं है, बस एक खांसी आती है, इसको रोक दो, ये तो मैं सब सही हूँ एकदम। बस खांसी रोक दो। मैं सही हूँ। पहले सफेद पानी की शिकायत रहती थी? हाँ बहुत ज़्यादा, पहले मतलब ये दो साल से नहीं है मेरे को, 2 साल पहले बहुत ज़्यादा थी। लाइए सब रिपोर्ट देखते हैं। लो बाबू, खोलो। हाथ पर चलाने में सांस बढ़ जाता है क्या? बढ़ता है। ऐसे मरीज भी है ना, हाथ पर चलाने ऐसी भी हो जाती है स्थिति। अलग अलग तरह बीमारियाँ अलग अलग तरह। अहमदाबाद दिखाने गए ना, तो वो लोग ने यही बोला कि इस टाइम बीमार पेशेंट हमारे पास आते हैं, लेकिन उनको कपड़े पहनने में भी 60 रुपये लग जाता है। हाँ तो उस समय मेरे भी साड़ी कहाँ पहनी जाती सर है। यही क्वेश्चन उसकी भी वही चीज है, कपड़े पहनने में, उठने में, बैठने में दिक्कत होती थी। तो छोटी सी बात है तो डॉक्टर आपके साथ थोड़ी बुलाते हैं। हाँ, छोटी सी बात है तो आपके पास थोड़ी बुलाते हैं। बिल्कुल हो गया। पेशेंट तो किसी भी स्टेट में आ सकता है। तो आप क्या चाह रहे हो? चलो मन की बात है। मेरे को ठीक करनी है। नहीं मतलब डॉक्टर साहब का इलाज चल रहा है, अभी उनसे बात, उनसे स्विच करने या नहीं करें, लेकिन इसमें कोई संशय है क्या? नहीं कोई डाउट है क्या? नहीं, मैं उनको ऐसे जरूर बोल के आई थी, मेरे को इतने दिन हो गए आपकी दवाई लेते हुए, मैं ठीक तो नहीं हुई अभी तक। तो फिर लड़के थोड़ी आए, क्या हो गया? तो बोलते रहते डॉक्टर को। इनका कहने का उनको गुस्सा आया था, लेकिन इनको हाँ। रिलैक्स नहीं हो रहा मतलब। उनको गुस्सा आया था। ये स्टाइल है इनका बात करने का। तो बोलना तो साफ ही बोलना डॉक्टर साहब, आपसे क्या छुपाना जब दवाई लेने आए हैं तो। नहीं मैं इस स्टाइल का मतलब है, ये हर बात में हंसती है। हाँ, वो चीज़ नहीं है। फिर भी बीमार है, बीमार का है। इसके भी बीमार थे बोल के, रोने वाला तो बीमार होते ही। ये शर्म वाली हंसी है, पर हाँ। ये वो मजे वाली हंसी नहीं है जिसमें आनंद में हंसता है। डॉक्टर को ऐसे रही है। आनंद में नहीं हंसती, आनंद तो नहीं है। आनंद में हंसती हूँ मैं। अच्छा, हाँ कोई गुटखा पानी का शौक भी है? नहीं, कुछ नहीं है। सिगरेट विगरेट? नहीं, कुछ भी नहीं है, सुपारी का भी नहीं है। नया लगा भी सुपारी का शौक। क्या चीज़ है? नहीं खाती हूँ मैं कुछ भी। सिगरेट पी रहे होते और बीमारी हो जाती तब तो अच्छा भी लगता है। और सिगरेट की इज्जत तो रह जाती, हाँ, अब तो उसकी भी इज्जत खराब हो गई। कौन सी दिए? मतलब अलग अलग तीन चार ये वाला फल है सर। दिए। हाँ हाँ, सीनियर जो दिए ना। लो ये लेटेस्ट है, इससे पहले का है। उधर से बस। ये है सबसे पहला। क्यों पहले को लेने नहीं? ये देखो, पहले इससे पहले ये है, उससे पहले का वो। अच्छा, शुरुआत यहाँ से। चार नहीं मैं से कोई अंतर तो है। सेम है तो।
छः में। ये देखो सबसे पहले जो कराया ना 2021 में, तो ये है ना पहला, तो यही बता रहे थे आप। एक नंबर ये मैं दूँ आपको, वो देखो आप ILD है शायद मेरे हिसाब से। 90%। इसमें इतनी नहीं थी तकलीफ। इसमें कम है, ये सबसे पहला है। ये मैंने निकाला जी। हाँ तो पीडी हिंदुजा का ये 3 नंबर पे है। हाँ, इससे पहले ये है। ये और पहला ये लास्ट देखा, ये तो सेम सही है। ये देखो ये ये देखा नहीं, ना वो आपने? देखा आपने, अच्छा ये और है ये बीच और में। नहीं देखा ना, बीच का है। ये मेरा वो डॉक्टर छाजे वो अजय दिखाया बाबू दिखाया उसका बॉम्बे। तो जैसे जैसे डॉक्टर की लंबाई चौड़ाई डिस्टेंस फीस बढ़ती है, उससे भी आराम मिलता है क्या? नहीं नहीं, जानकार थे क्या डॉक्टर साहब? ये तो ऐसा क्या बताएं, चेस्ट के तो इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर नहीं मैं समझ गया, पर कोई परिचित से गए थे क्या? हाँ वैसे जानकार थे, और ये जानकार नहीं थे हिंदुजा में, लेकिन एक बार वहाँ ये लास्ट वाला इसका डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन दो ना, ऐसा होगा। नहीं अलग अलग है ये। इसको डालो आपको वो मैं डालता हूँ। ये सबसे पहले ये देखो, इसके बाद में ये देखो, ये देखो। या आपने लगाया क्या इसे? हाँ, है ना, आपने लगाया ना? मैंने लिया। है जी। क्या चीज़? ये फाइलें किसने बनाई? फाइल डॉक्टर ने बनाई है। ये नंबर से क्रम से किसने लगाया? इन्होंने लगाया, मैंने नहीं लगाया। इसलिए पूछ रहा हूँ। का दिमाग चलता है ना हमारा। हमारा किचन में दिमाग चलता है, इसमें डालना ही नहीं। ये फ्लैग किसने लगाया इसे? करने लगे, हाँ? ये डॉक्टर ने लगाए वहाँ पे। हाँ ले लो ले लो ले लो, हो गया मेरा, इसमें हो जाएगा।